तो नमस्कार। आज हम आप सभी को यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के सवालों को हल करेंगे, जो परीक्षा 23 जनवरी को है। उस परीक्षा से संबंधित जितने भी सवाल हैं आज हम उनको हल करेंगे। का मासा, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सूत्र: पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा सूत्र है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या 77 है, तो 77 गुणे दूसरी संख्या मालूम करना है, बराबर इनका लासा दिया है 693। लासा कितना है? 693। और गुणे मासा कितना है? 11। मासा दिया है 11 और लासा दिया है 693। तो 11 से 11 एक कम 11, 11 से 3 77, 7 एक कम 7, 7 9 63, यहाँ बचे 6 3 63, फिर 7 9 63। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी प्राप्त है? 99। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने सूत्र पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या दी है 77 गुणे दूसरी संख्या में पता नहीं है, ज्ञात करना है, बराबर दिया है लासा दिया 693 गुणे मासा कितना है? 11। तो 11 से 77 11 से 3 77, फिर 7 9 63, 69 से 63 गए, 6 बचे, 4 3 63, फिर 7 9 63। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी प्राप्त हुई है? 99। दूसरा सवाल: यदि 2 की पावर 2x + 4 बराबर 16x, तो x बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें आधार देखना। आधार यदि समान है, लेकिन यहाँ पे आधार समान नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार को समान करेंगे। तो 2 की पावर 2x + 4 बराबर 16। 16 को हम 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4। 16 के गुणनखंड 2 की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और घात x। दो की पावर 2x + 4 बराबर 2। 4 और x के बीच में गुणे का संबंध है, तो 4 की जब गुणा x से करेंगे तो 4x। अब आधार समान है। आधार समान है तो हमें घातों से मतलब है, तो 2x + 4 बराबर 4x, ये प्लस के है 2x, तो 4x, और 2x बराबर के उधर साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2x बराबर 4।
4x से 2x घटे तो 2x बराबर में 4, x बराबर 4/2। 2 और x के बीच में गुणे का संबंध है, गुणे की संख्या बटे में जाती है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2 प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन पहला सही है। तीसरा सवाल, यदि 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 हो तो x बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले हमें आधार समान करना है। तो आधार समान करने के लिए 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250, ये प्लस के साथ हैं, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर साइड में जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे। x प्लस 3 बराबर 250 से -7 घटे तो 243, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 सतो 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम 3 को लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 3 की घात 5, 3 की घात 5। अब आधार समान है तो x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 5, ये प्लस के 3 है, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर साइड में तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो x बराबर 5 में से 3 गए 2, इसका आंसर। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 2। दोबारा समझ लो, यदि 3 की पावर x प्लस 3 और प्लस 7 बराबर 250 हो तो x का मान याद करना है। तो 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250, ये प्लस के साथ है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे। और 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250 से 7 घटाएंगे तो 243। अब 243 को हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो लासा निकालने पर 3 की घात 3 कितनी बार है? 5 बार, तो 3 की घात हम 5 इसको लिख सकते हैं। तो 3 x प्लस 3 बराबर 3 की घात 5। आधार समान है तो हम घातें, आधार समान है तो इसको छोड़ देते हैं, घातों को हम हल कर लेते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर ये प्लस के 3 है, बराबर के उधर साइड में जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो x बराबर 5 में से 3 गए 2 प्राप्त है। अगला सवाल, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो ऐसे सवालों को हम हल करते हैं। 37 सही 1/2 भाग 1/8, 37 दूना 2 सती 14 के 4, 2 तिया 6, 1 7 और प्लस 1/2 भागे 1/8, तो बराबर 74, 1 75/2 भाग 1/8, 75/2। ये भाग का चिन्ह गुणे में परिवर्तन, भाग का चिन्ह गुणे में परिवर्तित हो जाएगा और 1/8 संख्या पलट जाएगी। 1/8 है तो इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगी 8/1। तो भाग का निशान गुणे में चेंज और 8/1। 2 एकम 2, 2 चक्कू
8। अब 75 गुणे 4 बराबर 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 से 2 28, 28 से 2 30, तो इसका मान प्राप्त हुआ है 300। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 5वां सवाल, 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुनें। तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो 4 दशमलव हम 0 दशमलव के उधर साइड में यदि हम 0 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव अंक चाहे इधर उधर घट बढ़ जाए, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव आना जरूरी है इन सवालों में। तो 4.44, 4.04, 44.4, फिर 444, 444 अब प्लस है तो जोड़ दो, 4 4 8, 4 4 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 का 0, दहाई कितनी 2, 4 4 8, 8 और 2 10, दहाई कितनी 1, तो 4 1 5, इसका मान प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। छः नंबर सवाल, 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 और बटे 0.94 का सरलीकरण करना है। तो 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b, a प्लस b, 5.47 माइनस 4.53, 5.47 प्लस 4.53 बटे 0.94, 5.47 से 4.53 घटाने पर, तो 5.47 4.53, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 5 घटिया ना है, दहाई ले 5 से, दहाई मिलेंगे 10, 10 और 4 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 4 का 0.94, 0.94
94, 0.94 गुणे 5.47, 4.53 जोड़ने तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 तो गुणे 10.0 बटे 0.94, 0.94 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ है बचा 1 तो 10 से कम 10 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही है। दूसरा सवाल 3.36 गुणे 3.36 माइनस 2.99 गुणे 2.99 बटे 0.37 बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 3.36 माइनस 2.99 3.36 प्लस 2.99 बटे 0.37 क्योंकि 3 ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर माइनस तो 3.36 में से 2.99 घटाने पर 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचे 2 में से 9 जाइए 2.5 में 10 10 तो 12 12 में से 9 गए 3 2 में से 2 का 0 तो 0.37 गुणे 3.36 और 2.99 जोड़ने पर 9 6 15 के 5, 9 3 12 13 के 3, 3 2 5 1 6 गुणे 6.35 बटे 0.37 0.37 और बटे में 0.37 समान है तो आपस में संख्या कट जाएंगी और बराबर आंसर प्राप्त होएगा 6.35 ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। अगला सवाल वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी लेकिन ये सवाल जो हम बता रहे हैं यूपी टेट की परीक्षा में 23 जनवरी में आपको मिलेंगे ज़रूर। यक्स का यक्स परसेंट बराबर 25 हो तो यक्स बराबर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। यक्स का यक्स परसेंट बराबर 25 है। यक्स का की जगह पर गुणे का निशान, यक्स का यक्स परसेंट बराबर 25 तो यक्स और यक्स की आपस में गुणा हो जाएगी तो यक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 25 तो बराबर इसके नीचे हम 25 के बटे में 1 मान लें तिरछी गुणा तो यक्स करना यक्स स्क्वायर बराबर 25 की गुणा जब 100 से हो जाएगी तो 25 100 यक्स स्क्वायर यक्स बराबर 25 यक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 2500 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा तो यक्स बराबर 25 का कितना होता है वर्गमूल तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 1 0 यक्स बराबर 50 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल -2 ब्रैकेट की घात -1 छोटा ब्रैकेट की घात -1 मझला ब्रैकेट की घात -2 और -1 -2 की पावर्स -1 दी है। तीनों ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो संख्या अगर सम संख्या है तो प्लस, और यदि विषम है तो माइनस। तो यहाँ जो घात है माइनस एक, वो 4 बार लगी है, तो माइनस एक और माइनस एक प्लस एक हो जाएगी, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो घात जो हमारी है वो तो प्लस की हो जाएगी। -2 की घात 1 तो बराबर -2 ही प्राप्त होगी। यहाँ पर सिंपल माइनस माइनस से कट जाएंगी तो -2 ही बचेगा। तो x बराबर इसकी घात जो होगी -2 की घात 1 लिखी है तो -2 ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है, सरल कीजिए कि 1/3 + 7/9 भाग बड़ा ब्रैकेट्स 7/10 गुणे 1 सही 1/4। तो ये बोर्ड मास का सवाल है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ब्रैकेट हल होगा। तो 1/3 + 7/9 भाग 7/10 गुणे 4 एकम 4 1 5/4, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो 1/3 + 7/9 भाग 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। अब 1/3 + 7/9 भाग 7/8। अब ब्रैकेट तो है नहीं, अब सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणे में परिवर्तित करेंगे और संख्या 7/8 लट जाएगी। तो 1/3 + 7/9 भाग का चिन्ह गुणे में और संख्या 7/8 चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, तो 8/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3 + 8 एकम 8 और 9 एकम 9 बराबर। अब लासा एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 9। इसको हम 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 3 एकम 3 + 8 3 तियाँ 9 बराबर 8 3 11/9, 11/9 इसका आंसर। तो ऑप्शन 11/9 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 9 एकम 9, 11 में से 9 गए 2/9, 1 सही 2/9 इसका सही आंसर है। 1 सही 2/9 ऑप्शन बी सही है। यदि वृत्त का व्यास यदि वृत्त का व्यास 21 सेमी हो तो उसकी परिधि कितनी होगी। सवाल है, यदि वृत्त का व्यास 21 सेमी हो तो उसकी परिधि कितनी होगी। वृत्त, ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त का व्यास कितना दिया है 21 सेमी। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 21/2। मतलब व्यास है 21, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 21/2। तो उसकी परिधि कितनी होगी,
परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2/पाई का मान 22/7 गुणे r कितनी दी है 21/2 सॉरी 7 एकम 7 तिया 21, 2 से 2 कैंसिल, 22 तिया 66 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। यदि वृत्त का व्यास 21 सेमी है तो उसकी परिधि कितनी होगी? वृत्त का व्यास 21 है तो त्रिज्या आधी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 21/2 परिधि 2πr, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 21/2, तो 7 तिया 21, 2 से 2 कैंसिल, 22 तिया 66 सेंटीमीटर हमारी क्या है परिधि है। अगला सवाल, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्यक्तक्रमों का महत्तम समावर्तक कितना है? मतलब हमसे पूछा है मासा कि 3/4 और 9/10 और 15/16 के व्यक्तक्रमों का मासा पूछा है। तो व्यक्तक्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 3/4 है इसको हम उल्टा कर दे, 4/3 कर दे, यही मतलब होता है व्यक्तक्रम का। तो 4/3 10/9 व 16/15 का मासा पूछा है। तो सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हर का लासा, जब मासा ज्ञात करना होता है तो ये सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हर का लासा। यदि लासा ज्ञात करना होता तो ऊपर अंशों का लासा बटे हर का मासा, ये सूत्र है। बराबर अंशों का मासा, मासा यहाँ कितना हो जाएगा? मतलब मासा वो संख्या होती है जो तीनों को विभाजित कर दे, तीनों को काट दे। तो यहाँ पे 4 से तो कट जाएगा, 4 16 भी कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो सबसे मतलब यहाँ पे 2 संख्या जो है वो 4 को भी काटती है और 10 को भी काटती है और 16 को भी काटती है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 2। अब लासा निकाल लें। 3 9 15, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3 5, 5 एकम 5, 3 तिया 9 पचे 45। तो मासा इसका कितना हो जाएगा? 45। यही इसका आंसर है। 2/45 ऑप्शन हमारा पहला सही है। मतलब भिन्न 3/4 और 9/10 और 15/16 के व्यक्तक्रमों का मासा पूछना है। मासा ज्ञात करना है तो व्यक्तक्रम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा यहाँ मतलब 4/3 कर दिया, यहाँ 10/9 और वह 16/15 कर दिया। अब सूत्र होता है मासा ज्ञात करने के लिए अंशों का मासा बटे हर का लासा। यदि लासा ज्ञात करना होता तो अंशों का लासा बटे हर का मासा। 4 10 16, 4 10 16 को संख्या 2 ही विभाजित कर देगी, तो मासा कितना हो जाएगा? 2। और लासा यहाँ कितना है? लासा निकालने पर 3 तिया 9 पचे 45, तो लासा हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी टेट की परीक्षा में 23 जनवरी को जो परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। इसमें से सवाल जरूर आपको 6-7 मिलेंगे जो आज हम पढ़ाएंगे आपको। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 65 और 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचते हैं? मतलब कह रहा है कि वह कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 59 और 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचते हैं। जो हमारे शेष है उनको हम 62 और 54 से घटा दें। 62 - 3, 54 से
-5। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचे 5, 56। 14 में से 5 गए कितने बचेंगे? 14 में से 5 के 9, यहाँ बचे 4, 56 और 49। तो इसमें से 8, 9, 6, 7 इनमें से कौन सी वो संख्या है जो 56 और 49 दोनों को विभाजित करेगी, मतलब दोनों को काटेगी? तो 7 जो हमारी है वो 56 को भी काटेगी और 49 को भी काटेगी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 7 8 56 और 7 7 49। तो बस इतना ही, बहुत ही इजी है। मतलब जो शेष बचे उन्हीं को हम संख्याओं से घटा देंगे, जो संख्या मतलब दी है 59 और 54। अगला सवाल, 2 घनों के आयतनों का अनुपात √27 अनुपात √64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया है 27 √27 अनुपात √64। तो घन का आयतन, घनों का आयतन कितना होता है? a³। घन कितने हैं? 2 घन हैं। तो a³ बटे a/2³ बराबर कितना दिया है? 27 बटे √64। कौन चीज़ है? तो a³ बटे a2³ बराबर 27 बटे 64। अब इधर से क्यूब हटेगा तो इधर से 27 का कट है। तो a/a1 बटे a2 बराबर 2 बटे यहाँ 3 है, 3 बटे 4। अब पूछा क्या है हमसे? इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 6 क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल होता है 6a² बटे 6a², क्योंकि जब 2 घन दिए हैं तो 2 ही क्षेत्रफल होंगे। तो 6a² बटे 6a² बराबर कितना दिया है? 3 बटे 4। 6 से 6 कैंसिल, a² बटे a² बराबर 3 बटे 4। यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो यह 9 और 4 चक्कू 16, 9 अनुपात 16 इसका आंसर आएगा। क्योंकि a² 3 पे स्क्वायर लग जाएगा तो 3 3 9 और 4 चक्कू 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। घनों का आयतन a³ होते हैं। a³ a1 बटे a2 बराबर √27 बटे √64। और इधर से क्यूब हटेगा तो उधर अंडर हट जाएगा। तो 3 बटे 4, इसका मान 3 बटे 4 आएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो 6a² बटे 6² बराबर 3 बटे 4 स्क्वायर हटेगा तो इधर इनका स्क्वायर निकल जाएगा। 3 3 9 4 चक्कू 16। अगला सवाल देखो 15 नंबर। 2,26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर। मतलब जो संख्या ये दी है इसमें 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। मतलब 6 की जगह पर 8 आ जाए और 8 की जगह पर 6, तो वह संख्या और यह संख्या को आपस में घटा दें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा।
तो कह रहा है कि 22 6 की जगह पर हम 8 रख दें और 8 की जगह पर हम 6 रख दें। और मूल संख्या मतलब जो संख्या दी है 2,26,487 संख्या दी है, तो 2,26,487 अंतर पूछा है, तो माइनस 7 से 7 गए 0, 16 में से 6 में से 8 घटिया ना, दहाई लिया दहाई में लिया 10, 10 से 16, 16 में से 8 के 8, यहाँ बचे 3, 3 में से फिर 4 नहीं घटेंगे, दहाई लिया 10, 10 3 13, 13 में से 7 गए 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 का 1, ये तो 0। तो कितना आंसर आएगा है 1980। ऑप्शन नंबर हमारा 20 है। सोलह नंबर सवाल, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 6, 9 और 12 का एलसीएम तो 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 3 36, 9 4 36, 6 छाक 36। तो 6, 9, 12 का एलसीएम कितना है 36। अब कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। तो 36 जो इसका एलसीएम आया है, इसी 36 को हम 999 को हम इसी 36 से भाग देते हैं। तो 36 दूना 72, 36 दूना 72, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2 बचे, यहाँ तारे 9, 7, 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 के 2, हासिला 4, 7 21, 21 4 25, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2। अब यहाँ शेषफल कितना है, मतलब 36 को हम 999, जो मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे 999 है, उसी को हम 36 से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल हमारा कितना आया है 27। अब इसी 999 में 27 घटा दे और प्लस कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, और इसी 3 को हम जोड़ दें। तो 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 9 और प्लस 3 बराबर 975। इसका आंसर करेक्ट है। मतलब कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, और उसमें कह रहा है कि मतलब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसी 999 को हम 36 से भाग किए हैं, तो शेषफल हमारे आए हैं 27। तो 999 से हम 27 घटा दिए हैं और प्लस 3 जोड़ दिए हैं, जो शेषफल यहाँ बता रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे, इसी को हम जोड़ दिए हैं। तो 999 से 27 घट गए तो बचे 972, 72 में 3 जोड़ दें तो 975 हमारा ऑप्शन नंबर 20 है। अगला सवाल, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि करणी 248 प्लस करणी 52 प्लस करणी 144 का मान याद करना है। तो हम इसमें सबसे लास्ट से
मतलब सबसे लास्ट से शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। अब यही 12 हम 52 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 12 और 2 2 4 5 1 6। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। इसी 8 को हम जोड़ दें 248 में। 248 में 8 को जोड़ दें तो 8 9 64, 8 और 16, 8 और 16, 16 के 6। यहाँ बचे 4, 4 1 हो जाएगा 5, 256। 256 किसका वर्गमूल होता है? 15 का या 16 का या 20 का या 17 का? चेक कर ले। 16, 6 छाक 36, 6 कन 6 3 9, 6 1, 6 9 6 15 2, 16 का वर्गमूल है तो 16 ऑप्शन सही। ऐसे सवालों को हम लास्ट से हल करते हैं कि लास्ट से जब हल करेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, या कह दो विकर्णों की संख्या पूछा, मतलब एक अष्टभुज में कितने विकर्णों की संख्या होती है। तो एक सूत्र एक होता है n-3/2। n हमारी कितनी है? जो अष्टभुज मतलब 8 भुजा है तो बराबर 8 गुणे 8 में से 3 गए 5/2, 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही। कितने मतलब किसी भी भुज या त्रिभुज किसी मतलब अगर विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो मतलब ये सूत्र बहुत उपयोगी है। अगला सवाल है, 100 मतलब 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो फार्मूला हमें पता है कि n-3/2। n का मान कितना है? 100। 100-3/2, 100 गुणे 100 में से 3 गए 97/2, 2 50 बेर। अब उनकी गुणा कर दो आपस में। 50 गुणे 97 बराबर 5 7 35, 5 9 45, 45 और 3 48 और ये 0, 4850 का आंसर हो जाएगा। मतलब विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 4850। बी ऑप्शन सही। अगला सवाल, 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक होगा कितना होगा? मतलब यहाँ 42, 63 और 140 का समावर्तक पूछा है, मतलब हमसे मासा पूछा है। तो अब यहाँ पर देखो 42, 63, 140 को कौन इन संख्याओं में मतलब इतने जो संख्या दी है 8 6 7 9, तो क्या 8 क्या संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। 6 6 7 42, ये 42 तो कट रही है 6 से, लेकिन 63 नहीं कटेगी। 9 से 9 सती 63, मतलब इसका आसान है कि इसका मासा मतलब तो 9 सती 63 तो कट रही है, लेकिन 42 नहीं कटेगी। मतलब हमें वो संख्या इसमें चुनना है जो तीनों को काट दे। तो ऐसी संख्या हमारी कितनी है? 7, जो 42 को भी काटती है और 63 को भी काटती है और 140 को भी काटती है। तो हमारा आंसर कितना है? सी। अगला सवाल है 21 नंबर, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d बराबर 2520 हो तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी का मान है। तो सबसे पहले हम
2520 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में कितनी है 0, तो 2 से कर दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 25, पचम 5 दूनी 10, पचम 25, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d बराबर कितना आया है? पहले इसको लिखे 2 5 20। अब 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कुछ यहाँ काटने में दिक्कत है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12 0, 2 छंग 12, 2 3 6 0 0, फिर 3 दूना 6 होते, गलत हो गया। सवाल दिया है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d बराबर 2520 हो, तो a प्लस b माइनस c माइनस d का मान है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू बराबर दिया है 2520। तो 2520 का हम के गुणनखंड कर लेते हैं 2520। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12 0, 2 छंग 12, 2 3 6 0, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्तो 35, 7 एकन 7। अब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d बराबर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो a बराबर कितना है a बराबर 3 कामा b बराबर 2 कामा c बराबर 1 कामा d बराबर 1। अब यही मान इसमें रख दें a प्लस बी माइनस सी माइनस डी बराबर a का मान दिया है 3 प्लस b का मान दिया है 2 माइनस c का मान 1 माइनस d का मान 1। अब माइनस माइनस प्लस 1 1 2 माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल, तो बराबर कितने बचे 3 इसका आंसर। -1 और प्लस -1 और -1 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 माइनस के 2 हो जाएंगे,
तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस के ये 2 है तो कट जाएंगे, तो बचेंगे खाली 3। अगला सवाल 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात 3, तब x का मान है। 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर दिया है 243 की घात 3, तब x का मान पूछा है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 3, 3 की घात 3 और 2x माइनस 1 बराबर 243 को हम लिख सकते हैं 243, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की घात 5, 3 की घात 5 की घात 3, समझ लो ना। अब 3 और 2x माइनस 1, 3 की इन दोनों से गुणा हो जाएगी, तो 3 3 दूना 6x माइनस 3 1 3 बराबर 3 5 15, आधार समान है तो मैं घात, तो 6x माइनस 3 बराबर 15, 6x बराबर 15, ये माइनस के 3 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, बराबर 6x बराबर 15 3 18 और x बराबर 18/6, 6 करना 6, 6 3 18, तो x बराबर कितना 3, तो 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही है। सवाल ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से एक सवाल इस तरह का एक सवाल टेट की परीक्षा में अवश्य पूछेंगे, इसलिए इन सवालों को आप रिवीजन कर लेना। अब आसान सवाल है, 27 की घात 2x माइनस 1 है, 243 की पावर 3 है, तब x का मान पूछा है सॉरी। तो सबसे पहले 27 2x माइनस 1 जो घात दी है बराबर 243 की पावर 3 है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ब्रैकेट बंद 2x माइनस 1 बराबर 3 की घात 5, 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 घात 3। अब 3 और 2x माइनस 1 की गुणा हो जाएगी, तो 3 दूना 6x माइनस 3 1 3 बराबर 3 5 15, आधार समान है छोड़ दे तो 6x माइनस 3 बराबर 15, 6x बराबर माइनस के 3, जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 6x बराबर 18 और x बराबर 18/6, 6 6 6 3 18।